नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आपके अपने YouTube चैनल पर उत्तर प्रदेश विशेष में जिला दर्शन सीरीज चल रही है, जो कि यह सीरीज आपकी मंडल वाइज सीरीज है। यानी कि एक मंडल लेते हैं, उस मंडल में जो भी सम्मिलित जिले हैं उन जिलों की हम लोग चर्चा करते हैं। लगभग हमारे आप ये समझ लीजिए 14 मंडल खत्म हो चुके हैं। टोटल मंडल कितने हैं? 18। उसमें से हम 14 मंडल खत्म कर चुके हैं, यानी जो 14 मंडल में जो सम्मिलित जिले हैं उन जिलों को हम लोग अच्छे से खत्म कर चुके हैं। लगभग आपके 60-62 जिले खत्म हो चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर कर दीजिएगा। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के बाद हमारे पास एक मैप आ जाता है। ऐसा ही मैप आपके पास भी होना चाहिए, यानी कि ऐसा हो या किसी भी और तरीके का हो, तो मैप आपके पास भी होना चाहिए। मैप में करना क्या है, मैप लेके नहीं करना है। मैप को आपको 5 मिनट समय देना है। कितने? 5 मिनट समय देना है और पूरे के पूरे आपको 75 जिलों को अच्छे से देखना है। क्या करना है? देखना है 75 जिलों को। ठीक है, ताकि जो वर्तमान समय में प्रश्न आ रहे हैं कि पूर्व से पश्चिम लगाओ, उत्तर से दक्षिण लगाओ, तो इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं ये आपको कोई सिखाएगा नहीं। ये आपको लगातार जब आप डेली के डेली मैप देखना शुरू करेंगे तब आपको ये सारी चीजें आनी शुरू होंगी। तो सिर्फ 5 मिनट देने हैं, पूरे के पूरे 75 जिले आपको देखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे मंडल वाइज चल रही है, यानी कि मैंने आपको सबसे पहले सहारनपुर मंडल पढ़ाया, फिर मैंने आपको मुरादाबाद पढ़ाया, फिर मैंने आपको बरेली पढ़ाया, फिर मैंने आपको लखनऊ पढ़ाया, फिर देवी पाटन पढ़ाया, फिर बस्ती पढ़ाया, फिर गोरखपुर पढ़ाया, फिर आजमगढ़ पढ़ाया, फिर वाराणसी पढ़ाया, फिर मिर्जापुर पढ़ाया, फिर प्रयागराज पढ़ाया, फिर चित्रकूट पढ़ाया, फिर झांसी पढ़ाया। ठीक है, फिर कानपुर नगर पढ़ाया। आप समझिए इतने मंडल आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अगर काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। देखिए 14 मंडल आपके खत्म हो चुके हैं, यानी कि टोटल नंबर मंडल कितने? 18 है, उसमें से आपका 14 मंडल आपके खत्म हो चुके हैं। आपके जो 3 मंडल रह गए हैं वो इस ये 3 आपको इधर दिख रहे होंगे, 4 रह गए हैं, 3 आपको ये दिख रहे होंगे और एक आपका ये दिख रहा होगा। ठीक है, ये आपके मंडल रह गए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। हमने आज जो प्रीवियस वीडियो बनाया वो मैंने पढ़ाया आपको कानपुर नगर के बारे में। ठीक है, कानपुर नगर कानपुर मंडल में सम्मिलित जिले थे, उन 6 जिलों के बारे में चर्चा की। उसके साथ ही साथ हमारे 14 मंडल खत्म हो चुके हैं। आज हम लोग एक नए मंडल की ओर बढ़ रहे हैं जिसको हम लोग कहते हैं आगरा मंडल। ये देखिए आगरा कहाँ पे है? ये है, इसके भी चर्चा करेंगे। यानी कि हम लोग किसकी चर्चा करेंगे? आज हम लोग चर्चा करेंगे आगरा मंडल की चर्चा करेंगे। ठीक है ना, आगरा मंडल की चर्चा। आगरा मंडल में ध्यान रखिएगा 4 जिले सम्मिलित हैं। कितने जिले हैं? तो ध्यान रखिएगा 4 जिले सम्मिलित हैं। ये आपको आने चाहिए, कितने जिले हैं, कितने जिले हैं, ये सब आपको पता होने चाहिए। ठीक है, कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो आगरा मंडल में आगरा हो गया। ठीक है ना, फिर आपका कौन हो गया? फिर आपका हो गया मथुरा। ठीक है, फिर आपका क्या हो गया? फिर आपका हो गया फिरोजाबाद। फिरोजाबाद, फिर आपका हो गया मैनपुरी। ठीक है ना, कौन सा हो गया? मैनपुरी। ठीक है ना, ये आपके 4 के 4 शामिल हो गए। कौन से? आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी। ये कहाँ पे है मैप में देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखिए, ये आपका है आगरा। क्या है आपका? आगरा। ठीक है, ये आपका है मथुरा। ठीक है, आगरा मथुरा, ये दोनों ध्यान रखिएगा किससे सीमा बनाते हैं? तो ये दोनों राजस्थान राज्य से सीमा बनाते हैं। ये हो गया आपका फिरोजाबाद। ठीक है, और ये हो गया आपका मैनपुरी। ठीक है, कितनी चीजें हो गई? मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी। अगर आपको मैप में नहीं दिख रहा है तो आप अपने जो आपके पास मैप है उसमें देखिएगा। ठीक है, देखो मैंने क्या बताया, ये आपको मथुरा दिख रहा है, ये आपको आगरा दिख रहा है, ये आपको फिरोजाबाद दिख रहा है, ये आपको मैनपुरी दिख रहा है। तो आज हमारी जो चर्चा होगी, आज से हमारा 15वां मंडल जो शुरू हो रहा है, 15वां मंडल वो है हमारा आगरा। कौन सा है? वो है हमारा आगरा मंडल। ठीक है, इसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं सीधे अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ठीक है,
जो अगर आपका कोई भी छूटा हो इनमें से, कोई भी आपके जो 14 मंडल में कोई भी चीज छूटी हो तो आप जरूर, इसकी प्ले लिस्ट बनी है, ठीक है ना। चैनल को जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसके बाद आप प्ले लिस्ट में जाइएगा। प्ले लिस्ट जिला दर्शन सीरीज के नाम से बनी है। किसके? जिला दर्शन सीरीज के नाम से आपकी प्ले लिस्ट बनी है। उस प्ले लिस्ट में जरूर जाकर आप देखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, हमारे आगरा मंडल की शुरुआत करते हैं। आपको देखिए समस्त मंडल पता होने चाहिए और उस मंडल में जो भी सम्मिलित जिले हैं वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो यही है कि ये हमारा क्या है, तो ध्यान रखना ये एक मंडल है। आपको पूरे पूरे 18 मंडल पते होने चाहिए, ठीक है। कौन सा मंडल अलग है, जैसे मैंने एक बार अभी पढ़ाया था बहुत दिन पहले, देवी पाटन, इसका नाम अलग है। इसका हेडक्वार्टर कौन सा है, ये है गोंडा, ठीक है। फिर मैंने आपको एक बार बताया था चित्रकूट, ये दो आपको अच्छे से याद करने हैं। चित्रकूट मंडल, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर बांदा में है, ठीक है। ये तो आपको याद करने, बाकी आपको सारे के सारे पता भी होने चाहिए। आगरा मंडल मंडल है जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, मंडल मुख्यालय आगरा में है, ठीक है ना। वो क्या मंडल में कौन बैठता है, वो बैठता है मंडला आयुक्त, मंडला आयुक्त बैठता है, ये एक सीनियर IAS होता है, ठीक है। इसमें कितने जिले शामिल हैं, तो इसमें 4 जिले शामिल हैं। कौन कौन से हैं, तो आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी, ठीक है। कौन कौन से हैं तो ध्यान रखना, मैंने आपको पीछे मैप में क्लियर किया था। एक तो आगरा हो गया, दूसरा आपका मथुरा हो गया, तीसरा आपका फिरोजाबाद हो गया और चौथा आपका मैनपुरी हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें से नहीं होनी चाहिए। इसमें से हम लोग दो दो करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। दो अभी क्लास में, दो आपकी नेक्स्ट क्लास में आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं आगे, जिला दर्शन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आ रहा है जिला दर्शन मैनपुरी, ठीक है ना। क्या आ रहा है, जिला दर्शन मैनपुरी आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले आगरा मंडल में शामिल है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे पूछा जाएगा जो मैनपुरी जिला है ये किस मंडल में है, किस आपके मंडल में शामिल है, तो आगरा मंडल में। जिला मुख्यालय इसका मैनपुरी है। जिला मुख्यालय मतलब होता है जहाँ पर DM साहब बैठते हैं, जिला अधिकारी महोदय बैठते हैं। सीमावर्ती पड़ोसी जिलों की बात करें, सीमावर्ती जिलों की बात करें तो आप तुरंत मैप में देखिएगा जाके अपने, क्या लिखा है मैप में, ठीक है। तो क्या है, तो ध्यान रखना कौन कौन से हैं, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, आगरा, फिरोजाबाद और एटा, ये इसके कौन से हैं, यह इसके पड़ोसी आपके जिले हैं, ठीक है। कौन कौन से हो गया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, आगरा, फिरोजाबाद और एटा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है, ODOP के बारे में। ODOP आपको ये पूरे के पूरे 75 के 75 जिलों के तैयार होने चाहिए। अब आप हमारी क्लास में जुड़े होते तो अब तक आपको लगभग जितने जिले खत्म हो चुके उतने आपको ODOP आराम से तैयार हो जाते हैं। वैसे एक टॉपिक वाइज भी सीरीज चल रही है, जो आपके छोटे छोटे टॉपिक हैं उनको लिया जाता है, उनको बेहतरीन तरीके से बताया जाता है, ठीक है। ODOP यहाँ पे क्या है, तो ध्यान रखना तारकाशी कला है, ठीक है ना। तारकाशी कला है यहाँ की मैनपुरी की, ध्यान रखना कौन सा है, मैनपुरी। और यह योजना कब आई थी, यह योजना 24 जनवरी 2018 को आई थी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे। अगर आपको देखिए कोई भी चीज नहीं आती है तो आप क्या करेंगे, आप या तो लिख लेंगे या तो इस क्लास को 2-3 बार देखेंगे ताकि आपको ये चीजें अच्छे से तैयार हो जाए। आइए आगे फैक्ट बढ़ते हैं किसके बारे में, तो ध्यान रखना कौन सा जिला चल रहा है, वो चल रहा है मैनपुरी, ठीक है ना। कौन सा चल रहा है, मैनपुरी चल रहा है। तो ध्यान रखना गंगा और यमुना नदी के दोआब पर स्थित है कौन सा, मैनपुरी। यह जिला तंबाकू और खनन के लिए जाना जाता है। ध्यान रखना समन पश्चिमी बिहार, कौन सा, समन पश्चिमी बिहार आपके कहाँ पे है, आपके मैनपुरी में स्थित है, ठीक है। झील वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, अगर नहीं याद की है तो जरूर याद कर लीजिए। सौज झील, कौन सी, सौज झील, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ये कहाँ पे, ये मैनपुरी में है। मैनपुरी के पर्यटक स्थल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कौन कौन से, महाराजा तेज सिंह चौहान किला कहाँ पे है, मैनपुरी में है। भीमसेन मंदिर कहाँ पे है, मैनपुरी में है। राजा का महल कहाँ पे है, मैनपुरी में है। और च्यवन ऋषि आश्रम ये कहाँ पे है, ये भी आपका मैनपुरी जिला में स्थित है। इसको जरूर याद कर लीजिएगा, महाराजा तेज सिंह चौहान किला कहाँ पे है, मैनपुरी में है, ठीक है। इसी के साथ हमारा मैनपुर डिस्ट्रिक्ट खत्म होता है यहाँ पे। बढ़ते हैं अगले जिला दर्शन की ओर। अगला है जिला दर्शन
मथुरा, ठीक है, मथुरा यानी कि जय श्री कृष्ण वाला, राधे राधे वाला, ठीक है, जहाँ पर ब्रज भाषा बोली जाती है। सबसे पहले मथुरा जिला आगरा मंडल में शामिल है, ध्यान रखिएगा। इस जिले का मुख्यालय कहाँ पे है? मथुरा पे है, ठीक है, जहाँ पर डीएम साहब बैठते हैं। सीमावर्ती राज्य, देखिए दो आपको जरूर याद करने हैं, दो मैं आपको अक्सर याद कराता हूँ, ये ही बहुत पूछा जाता है। एक तो आपको मथुरा, ठीक है, और एक आपको आगरा। इसके जो पड़ोसी राज्य है, ठीक है ना, वो ध्यान रखना कौन कौन से हैं। मथुरा का ध्यान रखना, मथुरा का एक है आपका पड़ोसी राज्य राजस्थान है, और एक है आपका हरियाणा, ठीक है ना, कौन सा है? हरियाणा। वहीं पे हम लोग आगरा की बात करें तो आगरा में भी दो हैं, ध्यान रखना, एक है मध्य प्रदेश और एक है आपका राजस्थान, ठीक है ना, क्या है? राजस्थान है। ये याद करने वाली चीजें हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है सीमावर्ती राज्य क्या है मथुरा का, तो वो है हरियाणा और राजस्थान। सीमावर्ती जिले की बात करें तो अलीगढ़, हाथरस और आगरा इसके पड़ोसी जिले हैं, ठीक है। बढ़ते आगे। आगे क्या दिया गया है? एक जिला एक उत्पाद के बारे में बात किया गया, कौन से जिले की? तो ध्यान रखना हम लोग कौन सा जिला पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं मथुरा, ठीक है ना। एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, मथुरा, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आपको याद करना है। तो क्या है? सैनिटरी फिटिंग, यानी कि जो सफाई वाला सामान होता है, जैसे हार्डवेयर वाला सैनिटरी फिटिंग, टोटी ओटी वाला काम, वो ज्यादा वो ओडीओपी कहाँ का है? मथुरा का है। यह योजना कब आई थी? यह योजना 24 जनवरी 2018 को आई थी। एक जिला एक खेल की बात करें जिसको कहा जाता है ओडीओएस, एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट, तो यहाँ का क्या है? कुश्ती, मथुरा का कुश्ती। यह योजना 24 जनवरी दिसंबर 2022 में आई थी। ये मैं आपको कुछ ही जिलों के बता रहा हूँ, ध्यान रखना, ठीक है, सारे जिलों को नहीं बता रहा हूँ। तो मैं जितने भी बता रहा हूँ उनको आप नोट कर लीजिएगा, लिखते हुए जरूर चलिएगा ताकि आपको याद हो जाए। मथुरा का ओडीओएस क्या है? तो ध्यान रखना वह है एक जिला एक खेल, क्या है? तो ध्यान रखना वह है कुश्ती। अगर वहीं पे पूछा जाए मथुरा का एक जिला एक उत्पाद क्या है, तो सैनिटरी फिटिंग है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आते हैं यहाँ से फैक्ट के बारे में शुरुआत होती है, ठीक है। फैक्ट के बारे में क्या क्या है ध्यान रखिएगा। 16वां नगर निगम, जो 16वां नगर निगम है वह बना, ठीक है, कब बना? ठीक है, कौन कौन से मिला के बना? तो ध्यान रखना मथुरा और वृंदावन को मिलाकर नगर निगम बना। कौन से नंबर का? 16वां का। सबसे कम वर्षा वाला जिला, यानी कि यहाँ पे बहुत कम मात्रा में क्या होता है? पानी होता है। यमुना नदी के किनारे स्थित है, कोई दिक्कत नहीं, मथुरा सबको पता है यमुना नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पर दूरदर्शन का केंद्र स्थित है, दूरदर्शन के केंद्र स्थित है, वह उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ कितने? 6 केंद्र है स्थित है, उसमें से एक केंद्र मथुरा में भी स्थित है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर कोई दिक्कत हो रही है तो बिल्कुल वीडियो पॉज कर लीजिए, आराम से लिख लीजिए। राजकीय संग्रहालय, राजकीय संग्रहालय आपका मथुरा में स्थित है, जिसकी स्थापना 1874 में हुई थी। और यहाँ पर क्या संग्रहालय होता है? तो कुछ ना कुछ होता है, तो यह संग्रहालय गुप्तकालीन और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। राजकीय संग्रहालय आपका मथुरा में भी है, जो कि 1874 में स्थापित किया गया, जो कि गुप्तकालीन आपकी संस्कृति के लिए बेहद प्रसिद्ध है, ठीक है। सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी, कौन सी? सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी, ठीक है ना, मथुरा, ठीक है। 8 आपको पता है महाजनपद थे, उसमें से एक सूरसेन भी था, ठीक है। और सूरसेन महाजनपद की राजधानी आपकी मथुरा में थी। रामायण महाकाव्य में मथुरा को मधुपुर या मधुवन कहा गया है, ठीक है ना। किसमें? रामायण में जब बात की जाती है तो मथुरा को मधुपुर या ध्यान रखना मधुबन कहा गया है। हरिदास जयंती बेहद इंपॉर्टेंट है। हरिदास जयंती कहाँ मनाई जाती है? मथुरा में। मथुरा में कहाँ पे? वृंदावन में मनाई जाती है, ध्यान रखना, मथुरा के अंदर कहाँ पे? वृंदावन में। कौन सी? हरिदास जयंती, बहुत बार पूछा गया है। झील ध्यान रखना, नौहो झील, ठीक है ना, नौहो झील, जैसे मैंने आपको अभी मैनपुरी में बताया सोज झील, वैसे ही आप यहाँ पे ध्यान रखना कि मथुरा की झील क्या है? नौहो झील। लठमार महोत्सव बहुत होता है, ये पूछा जाता है, ये जगह पूछा जाता है। मथुरई में 4 जगह दे देंगे, एक बरसाना दे देंगे, एक वृंदावन दे देंगे, इसी तरीके से 4 जगह दे देंगे। तो आपको पता होना चाहिए जो लठमार आपकी होलिका उत्सव होता है, महोत्सव होता है, यह आपका बरसाना में होता है। कहाँ पे होता है? मथुरा के बरसाना में होता है, तो इसको जगह का नाम याद रखिएगा, बरसाना। मेले की बात करें तो मुड़िया मेला ये वृंदावन में लगता है, कंस मेला ये भी मथुरा में लगता है। मेला मुड़िया मेला आपका कहाँ पे लगता है? मथुरा में लगता
है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो भी चीज़ आपको नहीं आती है तो आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, और नहीं नोट कर पाए तो 2-3 बार वीडियो को जरूर देखिएगा। हरिदास जयंती आप ध्यान रखना, यह मथुरा में मनाई जाती है। प्रमुख संस्थान जिसके जो मथुरा जिनके लिए जाना जाता है, जिसमें सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है, वह कौन कौन से हैं वो आपके सामने दिए गए, आपको प्रत्येक याद करने हैं। क्या है? सबसे पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सालय विज्ञान, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये विश्वविद्यालय है। कौन सा है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौन सा? पशु पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय। ये कहाँ पे? मथुरा में स्थित है। ये हम लोग सारे के सारे कहाँ के पढ़ रहे हैं? ये हम लोग मथुरा के पढ़ रहे हैं। गौ अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? मथुरा में है। भगवत गीता अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ध्यान रखना ये भी मथुरा में है। स्वास्तिक नाटक संस्था ये कहाँ पे है? मथुरा में है। राज्य का एकमात्र जैन संग्रहालय, राज्य का एकमात्र जैन संग्रहालय कहाँ पे है? ये भी आपका मथुरा में स्थित है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा, ये फराम पड़ता है। तेल शोधक कारखाना आपको पता है उत्तर प्रदेश का कहाँ पे है? मथुरा रिफाइनरी, जहाँ पे तेल बनाया जाता है। गोकुल बैराज परियोजना, ठीक है, ध्यान रखना, गोकुल बैराज परियोजना यह यमुना नदी में एक तो बनी हुई है, और सबसे बड़ी बात ये पेयजल के लिए है। किसके लिए है? पीने वाले पानी के लिए है। तो आपको ये सारी चीजें अच्छे से याद करनी। जैसे ये बहुत बार पूछा गया है कि दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो ये मथुरा में है। गौ अनुसंधान संस्थान, भगवत गीता अनुसंधान संस्थान, स्वास्तिक नाट्य संस्था, राज्य का एकमात्र जैन संग्रहालय, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, तेल शोधक कारखाना और गोकुल बैराज परियोजना, ये सारे सारे कहाँ पे है? ये आपके मथुरा में है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इसकी लास्ट स्लाइड, पर्यटक स्थल बेहद इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना कुसुम सरोवर, वैसे बहुत चीजें हैं, ध्यान रखना कुसुम सरोवर मथुरा, ठीक है, ये कौन सा चल रहा है? मथुरा का। केस किला मथुरा, राधा कुंड और कोकिला वन, ये पूछा गया। कोकिला वन आपका कहाँ पे है? मथुरा में स्थित है। ठीक है, कुसुम सरोवर, केस किला, राधा कुंड, कोकिला वन, ये सारी सारी चीजें मथुरा में है। और ये मैंने आपको बताई दिया पीछे, तेल शोधन कारखाना भी आपका मथुरा में स्थित है। बिल्कुल आपका ये 2 जिले आपके खत्म होते हैं। एक तो मथुरा आपका खत्म होता है, दूसरा आपका मैनपुरी आपका खत्म हो चुका है। यानी कि 18 में से आपके 15वां मंडल की शुरुआत हो चुकी है। हमारे 2 जिले रह गए, आगरा और फिरोजाबाद। इसको हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग करेंगे। उम्मीद है आपको आज की क्लास बेहतरीन तरीके से पसंद आई होगी। अगर आपको बेहतरीन तरीके से पसंद आई हो तो अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें, उनको भी इस क्लास के बारे में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद है आप हमारे साथ जुड़े हैं। अगर आप उसके लिए आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में भी हमसे जुड़ सकते हैं, एवं आप अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद।